नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भाटी। आज हम क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के पाठ्यक्रम के अनुसार काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या के बारे में जानेंगे कि बोर्ड में काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या किन बिंदुओं के आधार पर की जाती है। यहाँ पाठ 1 देवसेना का गीत के कुछ काव्यांशों को लिया गया है। बच्चों, काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या बोर्ड में 4 मार्क्स की आती है। देखिए जरा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? संदर्भ। संदर्भ के लिए आधा अंक दिया जाता है। उसके बाद प्रसंग, प्रसंग के लिए आधा अंक। व्याख्या, जो भी हम काव्यांश की व्याख्या करते हैं उसके लिए 2 अंक दिए जाते हैं। और काव्य सौंदर्य यानी कि विशेष, विशेष के लिए 1 अंक प्रदान किया जाता है। तो आप इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। आइए हम आगे देखते हैं कि काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। पाठ 1 देवसेना का गीत। कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह गीत है। काव्य पंक्तियां देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो बच्चों, संदर्भ देखें। कवि जयशंकर प्रसाद, कविता देवसेना का गीत। और प्रसंग यानी कि इन काव्य पंक्तियों में क्या बात की गई है उसे प्रसंग कहा जाता है। इसमें देवसेना अपने दुख और संघर्षों का वर्णन करते हुए कहती है कि उसकी जीवन यात्रा पर अगर किसी ने अधिकार किया है तो वह है एकमात्र उसका अकेलापन। व्याख्या देखिए। देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा मिल रही है। मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह तो मात्र मेरा वहम था। इसी कारण मैंने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों का दान कर दिया। अतः जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे केवल दुख मिल रहे हैं, मानो संध्या भी उसके दुख में आंसू बहा रही हो। ऐसा लगता है मानो उसकी जीवन रूपी यात्रा में अगर कोई साथ चला है तो मात्र उसका अकेलापन। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से हम संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं और उसके बाद काव्य पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। अंत में हम विशेष यानी काव्य सौंदर्य लिखते हैं। देखिए, देवसेना के जीवन संघर्षों का चित्रण किया गया है। इन काव्य पंक्तियों में क्या बताया गया है? देवसेना के जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है। उसके बाद भाषा क्या है? खड़ी बोली, तत्सम प्रधान शब्दावली। तत्सम यानी संस्कृत युक्त शब्दावली। तीसरा, मुक्त छंद प्रधान रचना है। चौथा, रस बताएंगे। रस कौन सा है? करुण रस है। उसी प्रकार हम अलंकारों के बारे में भी बताएंगे। अनंत अंगड़ाई में अनुप्रास अलंकार, छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, आंसू से गिरते थे में उपमा अलंकार है। बच्चों, विशेष में हम काव्य पंक्तियों की विशेषता बताते हैं कि यह कौन सी भाषा में लिखी गई कविता है, छंद कौन सा प्रयोग किया गया है, कौन सा रस है और किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम अपने विशेष को लिखते हैं। आइए अब हम दूसरी काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। देखिए जरा। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। ये हमारी काव्य पंक्तियां हैं। अब इन काव्य पंक्तियों की किस प्रकार से व्याख्या की जाएगी वो देखें। पहले जैसे मैंने बताया, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में कवि व कविता का नाम, उसके बाद प्रसंग। प्रसंग देखें। इन पंक्तियों में देवसेना के हृदय की समस्त वेदना, व्याकुलता और बेचैनी का वर्णन किया गया है। वह अपने वेदनामय क्षणों को याद करती है। व्याख्या देखें कि ये जो काव्य पंक्तियां हमें दी गई हैं, इनका सार क्या है। इस गीत में स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने के बाद देवसेना अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर विनाश व मुसीबतें मेरे साथ साथ चल रहे थे, अर्थात मैंने जीवन भर दुखों को झेला है। मैं उनसे लगातार होड़ करती हुई, संघर्ष करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रही, जबकि मुझे पता था कि मैं उनके सामने कमजोर हूं, उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी।
फिर भी मैं उनसे जीवन भर लोहा लेती रही, अर्थात उनका डटकर सामना करती रही। देवसेना स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए कहती है कि स्कंदगुप्त, अब मेरा मन बहुत अधिक व्यथित हो गया है। अब मुझसे मेरा हृदय वापस ले लो। अब आप मुझ पर अपने जताए अधिकार को वापस ले लो। अब इस दुख को और संभालना मेरे वश की बात नहीं है। इसी के कारण मैं अपने मन की लाज की रक्षा भी ना कर सकी और सबके सामने उसे खो बैठी। तो इस प्रकार हम अपनी काव्य पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। उसके बाद विशेष देखें, यानी कि काव्य सौंदर्य, यानी कि कविता में क्या-क्या सौंदर्य है, उसके भाव को और उसके शिल्प को बताते हैं हम काव्य सौंदर्य के अंदर। विशेष में इन दोनों बातों को जोड़कर लिखा जाता है। देखें, पहला पॉइंट देखें, देवसेना की विरह व्यथा का चित्रण हुआ है। वह अपनी इस व्यथा का कारण स्कंदगुप्त के प्रेम को मानती है। यह क्या है? इन पंक्तियों का भाव है जो विशेष में बताया गया है। उसके बाद देखें, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तीसरा, मुक्त छंद प्रधान रचना है। चौथा, रस करुण रस है। पांचवा, जीवन रथ में रूपक अलंकार, हारी होड़ में अनुप्रास तथा हाहा खाती में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार हमने जाना कि काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। आप इन तमाम बिंदुओं को आधार बनाकर काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें, जिससे एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांचे तो वह बच्चे को सप्रसंग व्याख्या के बारे में पूरी जानकारी है, अधूरा ज्ञान नहीं है, पूर्ण रूप से वह जानते हैं कि सप्रसंग व्याख्या को किस प्रकार से लिखा जाता है। इससे आपका उत्तर और अधिक अच्छा लगेगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उम्मीद है आपको सप्रसंग व्याख्या समझ में आई होगी। धन्यवाद।